बस के इंतजार में स्टैंड पर खड़े कुछ लोगों के बीच एक शख्स आता है और उनसे भीख मांगता है। लोग उसे पैसे देते हैं और फिर वही शख्स पैसे लेकर ऑटो हायर करता है और वहां से चला जाता है। इस तरह के जोक्स आपने कई बार व्हाट्सएप और सोशल साइट्स पर पढ़े और सुने होंगे, लेकिन भारत में ये सच है कि हमारे देश में ऐसे कई भिखारी हैं जो हमसे और आपसे कई ज़्यादा अमीर हैं। रेड लाइट पर रुकी हुई गाड़ी हो, चलती ट्रेन हो या फिर कोई धार्मिक स्थल, यहाँ पर आपको भीख मांगते हुए कई भिखारी दिख जाएंगे। आप इन पर दया खाकर भीख में पैसे भी दे देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे कई भिखारी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों रुपए में है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही करोड़पति भिखारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत जैन मुंबई के इस भिखारी ने खुद कबूला था कि वो हर महीने 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमाता है। भारत जैन ने एक नया घर और एक दुकान भी खोली है। उस दुकान से भी 10 से 12,000 रुपए रोज कमा लेता है। भिखारी मासू करीब 45 साल से भीख मांगने वाला मासू बताता है कि वो रोज 1500 से 2000 रुपए तक कमा लेता है। मासू मुंबई के दादर में रहता है और उसे भीख मांगने में ही मजा आता है। भिखारी पप्पू की आमदनी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि शायद ही कोई ऐसा बड़ा बैंक हो जिसमें इन साहब का बैंक अकाउंट ना हो। पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, बीओए, एसबीबीजे, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में इनका अकाउंट और उसका एटीएम भी है। सरवतिया देवी 35,000 रुपए का बीमा हर महीने जमा करने वाली सरवतिया देवी पूरे देश में टॉप पर आती हैं। पटना के अशोक सिनेमा के पीछे रहने वाली सरवतिया का खुद का 5 मंजिला मकान है। संभाजी काले, इनका फैमिली बिजनेस ही भीख मांगना है। 4 सदस्यों वाले परिवार में ये अकेले ही एक दिन में करीब 2000 रुपए तक की भीख मांग लेते हैं। लक्ष्मी दास, कोलकाता की रहने वाली लक्ष्मी दास 1964 से भीख मांग रही हैं। उस वक्त लक्ष्मी की उम्र सिर्फ 16 साल थी। लक्ष्मी का सपना लाइफ में बचत करना था और भीख मांगकर इन्होंने इतना बचत किया कि करोड़पति बन गईं। कृष्णा कुमार गीते मुंबई के चरनी रोड के सीपी टैंक के पास भीख मांगते हैं ये जनाब। रोज 1500 से 2000 रुपए भीख से कमाते हैं और इस जगह को खुद के लिए लकी मानते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पैसे सही लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगली बार अगर आप भीख देते हैं तो ये जरा ध्यान में रखिएगा कि आपके पैसे जरूरतमंदों के पास जा भी रहे हैं या नहीं।